अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। जो अब आप नमाज से फारग हो चुके हैं, करीब करीब तशरीफ़ लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने नमाज की शराइत के हवाले से बात की थी कि नमाज की कुल 6 शर्तें हैं। नमाज की कितनी शर्तें हैं? 6 शर्तें हैं जिनका ज़िक्र हमने किया था। और इसी तरह अब नमाज के फ़राइज़ का ज़िक्र करते हैं कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं। ये वो फ़राइज़ हैं जो नमाज के अंदर किए जाने की वजह से इन्हें दाखिली फ़राइज़ भी कहते हैं, और इन फ़राइज़ को अदा किए बग़ैर नमाज अदा नहीं होती। अगर इनमें से एक काम भी जानबूझकर, कसदन या भूलकर, सहवन छूट जाए तो सजदा साहव करने से भी नमाज अदा नहीं होती, बल्कि दोबारा लौटानी पड़ती है। पहले हमने 6 शर्तों का जिक्र किया था कि नमाज की 6 शर्तें हैं, जिनमें तारत, नंबर 2 सत्र औरत, नंबर 3 इस्तकबाल किबला, नंबर 4 वक़्त, नंबर 5 नियत और नंबर 6 तकबीर तहरीमा। ये 6 शर्तें थी। अब हम फ़राइज़ की बात करें तो नमाज के 7 फ़राइज़ हैं। कितने फ़र्ज़ हैं? 7 फ़र्ज़ हैं नमाज के अंदर। कुल नमाज के फ़राइज़ 7 हैं। याद रखिए, नमाज के 7 फ़राइज़ हैं, जिनमें सबसे पहले तकबीर तहरीमा है, फिर क़याम है, फिर क़िरात है, फिर रकू है, फिर सजदा है, फिर कादा अखीरा है, और फिर आखिर में खरूज बेसुन ही। ये 7 फ़राइज़ हैं नमाज के। नमाज के अंदर के ये 7 फ़राइज़ हैं, जिन्हें दाखिली फ़राइज़ भी कहा जाता है। नमाज का पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा, जिसका हमने कल भी ज़िक्र किया था नमाज की शराइत में भी, और नमाज के अंदर फ़र्ज़ में भी ये तकबीर तहरीमा शामिल है, और ये पहला फ़र्ज़ है नमाज का तकबीर तहरीमा। हकीकतन ये शर्त नमाज से है, मगर चूँकि अफ़ाल नमाज से इसको बहुत ज़्यादा इत्तिसाल है, इसकी वजह से इसका शुमार फ़राइज़ में भी होता है। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करना। हालांकि नमाज के दिगर अरकान की अदायगी और इंतकाल के वक़्त भी अल्लाह अकबर कहा जाता है, लेकिन सिर्फ़ नमाज शुरू करने के वक़्त जो अल्लाह अकबर कहा जाता है, इसे ही तकबीर तहरीमा कहा जाता है, और वो फ़र्ज़ है। इसके छूट जाने से नमाज अदा नहीं होती। इसी तरह से नमाज के दिगर अरकान की अदायगी के वक़्त जो अल्लाह अकबर कहा जाता है, उसे तकबीर इंतकाल कहते हैं। जैसे जो है वो रुकू में जाते हुए या सजदे में जाते हुए या सजदे से उठते हुए जो अल्लाह अकबर कहा जाता है, वो तकबीर इंतकाल उसे कहते हैं। और तकबीर तहरीमा जो इब्तदा में सबसे पहले तकबीर कही जाती है, उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। इसी तरह से नमाज की तमाम शराइत यानी तहारत, सत्र औरत, इस्तकबाल किबला, वक़्त, नियत, तकबीर तहरीमा कहने से पहले पाया जाना ज़रूरी है। अगर अल्लाह अकबर कह चुका और कोई शर्त मफकूद हो गई यानी रह गई, तो उसकी नमाज कायम नहीं होती। जिन नमाज़ों में क़याम फ़र्ज़ है, इसमें तकबीर तहरीमा के लिए भी क़याम फ़र्ज़ है। और अगर किसी ने उठकर अल्लाह अकबर कहा फिर खड़ा हो गया, तो इसकी नमाज शुरू नहीं होती। इमाम को रुकू में पाया और मुक्तदी तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में गया, और तकबीर तहरीमा इस वक़्त ख़त्म की कि हाथ बढ़ाए तो रुकू यानी घुटनों तक पहुँच जाए, तो इसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह से बाज़ लोग इमाम को रुकू में पाते हैं
اور اس پا لینے کی غرض سے جلدی جلدی میں رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور جھکنے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، ان کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر لفظ اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ بہت احتیاط کا ہے اور سمجھنے کا ہے، یعنی امام جب تکبیر کہتا ہے تکبیر تحریمہ تو وہ لمبی کہتے ہیں امام، اور اللہ اکبر لمبا ہوتا ہے، اور مقتدی پیچھے آیا اور جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے ابھی امام کی اکبر کی رے ختم نہیں ہوئی اور اس کی رے ختم ہو گئی تو نماز نہیں ہوتی۔ لہذا امام کے کہنے کے بعد اس کی رے ختم ہوئی تو پھر اس کی نماز امام کے پیچھے ہوگی۔ یہ مسئلہ ہم سب کو بڑے غور سے سمجھنا چاہیے کہ جلدی جلدی کے لیے باغم باغ میں اور صرف آئے اور امام ابھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اور یہ صاحب تشریف لائے اللہ اکبر باندھ لیا اور امام صاحب کی ابھی تکبیر ختم نہیں ہوئی، ان کی پہلے ختم ہو گئی تو نماز نہیں ہوتی۔ لہذا اطمینان سکون کے ساتھ جب امام کی جو ہے نا وہ تکبیر ختم ہو اس کے بعد مقتدی کی تکبیر ختم ہو یا ساتھ ساتھ ختم ہو، پہلے نہ ہو۔ نفل نماز کے لیے تکبیر تحریمہ رکوع میں کہی اور نماز نہ ہوئی، اور اگر بیٹھ کر کہی تو ہو گئی۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہیں، مثلا گونگا ہو یا کسی وجہ سے زبان بند ہو گئی، تو اس پر تلفظ واجب نہیں بلکہ دل کے ارادے سے وہ نماز پڑھے۔ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولا یعنی تکبیر تحریمہ کی فضیلت مل گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تکبیر اولا یعنی تکبیر کی جو پہلی ہم نے تکبیر کہی تکبیر اولا، اب بعض لوگ نماز کے لیے جب تشریف لاتے ہیں تو اکثر صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کہ صف بن جائے تو پھر ہم کھڑے ہو کے صف میں شامل ہوں، ان کی تکبیر اولا فوت ہو جاتی ہے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر ہم مسجد میں تشریف لے آئیں تو ہمیں جلدی جلدی جب جو ہے وہ صف بندی ہو تو پھر جو ہے وہ ہم حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر کھڑے ہوں تو پھر ہمیں فوراً صفوں میں کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ ہماری تکبیر اولا فوت نہ ہو اور ہمیں وہ میسر آ جائے۔ اسی طرح سے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، یعنی انگلیوں کو بالکل ملانا بھی نہ چاہیے اور نہ تکلیف کے ساتھ کشادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ یعنی کہ جب ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں کی طرف اٹھاتے ہیں تو کوئی ادھر رکھ رہا، کوئی ادھر رکھ رہا، کوئی ادھر ہاتھ لگا رہا، کوئی ایسے لگاتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، کوئی ایسے کرتا ہے، تو یہ طریقہ بالکل درست نہیں۔ کیا طریقہ ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے کانوں کے ساتھ ہاتھ لگانا ضروری ہے اور آپ کی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا جو ہے نا قبلہ رو ہونا یہ سنت ہے۔ یعنی یہ طریقہ نہ ان کو ایسے کھولیں گے اور نہ اسے زبردستی بند کریں گے بلکہ نارمل حالت میں ایسے کریں گے، یہ کر کے یہ ہتھیلی کا پیٹ اور یہ انگلیوں کے پیٹ یہ قبلہ رو ہونے ایسے ضروری ہیں، نہ ایسے کریں گے نہ ایسے کریں گے نہ ایسے کریں گے نہ ایسے کریں گے، بلکہ یہ جو کان کی لو اور اس لو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس طرح سے اور گردن جھکا کر بھی نہیں بلکہ گردن کو سیدھا رکھ کر اس طریقے سے نارمل حالت پر ہاتھوں کو چھوڑ کر اس طرح کانوں کو ہاتھ لگانا ہے۔ یہ ہتھیلی کا پیٹ اور یہ پیٹ قبلہ رو ہونا ضروری ہے اور یہی سنت ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے، یعنی ہم نے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہاتھ کانوں کی طرف اٹھا لیے اور پھر کہا اللہ اکبر، یہ سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکایا جائے بلکہ سیدھا رکھنا ہی یہی سنت ہے۔ عورت کے لیے سنت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صرف اپنے منڈوں تک اٹھا لے، یعنی یہاں تک ہاتھ
जो है वो उसके बुलंद होंगे औरत के। तकबीर तहरीमा के बाद फ़ौरन हाथ बांध लेना सुन्नत है। हाथ को लटकाना नहीं चाहिए, बल्कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद फ़ौरन दोनों हाथों को कान से हटाकर नाव के नीचे बांध लेना चाहिए। बाद लोग तकबीर के बाद हाथ लटकाते हैं फिर हाथ बांधते हैं, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। यानी ये ऐसा किया और करने के बाद फिर हाथों को ऐसे नहीं छोड़ना। बाद लोग ऐसे छोड़ देते ना, हाथ ऐसे कानों तक उठाए और फिर ऐसे छोड़ दिए और फिर उठा के बांध दिए, ये तरीका दुरुस्त नहीं। सुन्नत क्या है, ये हाथ लगाकर और फिर इसको इस तरह से लाकर बांध देना, यही सुन्नत है। और इसी तरह से तकबीर तहरीमा के बाद फ़ौरन हाथ बांध लेना सुन्नत है। हाथ को लटकाना नहीं चाहिए, बल्कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद फ़ौरन दोनों हाथों से को कान से हटाकर नाव के नीचे बांध लेना चाहिए। और किस तरह से बांध लेना चाहिए, कोई हाथ ऊपर बांध रहा है, कोई हाथ यहाँ से पकड़ता है, कोई हाथ यहाँ से पकड़ता है, किसी के हाथ ऐसे बंधे होते हैं, किसी के ऐसे बंधे होते हैं। ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं, बल्कि दुरुस्त तरीका ये है कि ये इन दोनों उंगलियों से अपनी कलाई को मजबूती से थामें और ये तीन उंगलियां यूं सामने आ जाएं। ये हाथ बांधने का सही तरीका है। ये इब्तदा में हो सकता है हमें तकलीफ हो, लेकिन इस उंगली से और इस अंगूठे से इसको यूं करके इस कलाई को इसको यहाँ से पकड़ा जाएगा इन दो उंगलियों के साथ, और इनको ऊपर रखा जाएगा। बहुत दबाकर भी नहीं, बहुत टाइट करके भी नहीं, बल्कि नॉर्मल हालत में यूं रखा जाएगा। इस तरह से ये छोटी उंगली और इस अंगूठे से इस कलाई को काबू किया और इन तीन को ऊपर रख दिया और नाव के नीचे बांध दिया। ये है नाव के नीचे बांधना, ना ऊपर, ना ही बहुत लटकाना, ना ऐसे पकड़ना, ना ऐसे पकड़ना, ना ऐसे पकड़ना, बल्कि ये तरीका है इसको पकड़ने का कि हम इस तरह से इस हाथ को पकड़कर जो है वो नमाज के वक़्त हम हाथ बांधे। इमाम का तकबीर तहरीमा और तकबीर इंतकाल बुलंद आवाज़ से कहना सुन्नत। अगर कोई शख्स किसी उज़र की वजह से सिर्फ जो है वो एक हाथ ही कान तक उठा सकता है तो एक हाथ ही कान तक उठा ले। मुक्तदी और अकेले पढ़ने वाले को तकबीर तहरीमा बुलंद आवाज़ से कहने की ज़रूरत नहीं, और सिर्फ इतनी आवाज़ ज़रूरी है कि खुद सुन ले। ये मसला याद रखिए कि नमाज के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं, उनकी वजह से दूसरे नमाजों की नमाज में भी खलल होता है। लिहाजा इतनी आवाज़ हो कि अपने कान से हम सुन लें कि हम क्या कलमे अदा कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ताकि साथ वाले को भी उसकी तकलीफ ना हो। और इसी तरह से तकबीर तहरीमा के वक़्त हाथ उठाना सुन्नत मौक़िदा है। हाथ उठाना तर्क करने की आदत से गुनाहगार होगा। तकबीर तहरीमा में हाथ न उठाने से नमाज मकरूह होती है। अगर इमाम तकबीर इंतकाल यानी अल्लाह अकबर बुलंद आवाज़ से कहना भूल गया और आहिस्ता कहा तो सुन्नत का ये तर्क हुआ, क्योंकि अल्लाह अकबर पूरा बावाज़ बुलंद कहना ये सुन्नत है। नमाज में कराहत तंज़ीह आई मगर नमाज हो जाएगी। लिहाजा ये फ़र्ज़ जो हमारी नमाज के हैं फ़राइज़ साथ, उनमें से पहला था तकबीर तहरीमा। इसमें हमें सही मानों में इसको याद रखना चाहिए और इसके मुताबिक पढ़ना चाहिए। एक हदीस पाक इसी ज़िमन में हमने पहले सुनी थी, उसे मैं दोबारा आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। इमाम अहमद ने बाअसनाद हसन और अबू याला ने रिवायत किया हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और वो कहते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन बातों से अल्लाह के नबी ने मना किया नमाज में, तीन कामों से मना किया। कौन से? आपने फरमाया कि मुर्ग की तरह ठोंग मारने से मना किया, कुत्ते की तरह बैठने से मना किया, और लोमड़ी की तरह इधर उधर देखने से मना किया। ये तीन बातों से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि आपकी तवज्जो नमाज पर होनी चाहिए, और कहा नमाजी की नज़र होनी चाहिए। इंशाअल्लाह आप आगे इसकी सुनेंगे। अगर चाहे तो हम सिर्फ जो है वो फ़र्ज़ या वाजिब या मुस्तहब या मकरूहात ही बयान करें, लेकिन इस तफसील को एक एक चीज़ की तफसील को बयान करने का मकसद ये है कि हम सब की नमाज दुरुस्त हो जाए। आप हजरात जो वक्त निकालते हैं, आप हजरात
की मेहरबानी है और आप हजरात की नमाज और हम सब की दुरुस्त हो जाए। दूसरे हजरात को भी चाहिए कि वो अपना वक्त निकाले, हम ज़्यादा नहीं लेते, 20 मिनट की बात करते हैं जिसमें जो है ना वो मसला नमाज का भी और फिर उसके साथ जो है वो सूरह मुल्क की तिलावत और दुआ होती है। 20 मिनट नमाज में लगते हैं, 20 मिनट इस बात में लगते हैं। और अगर हम खड़े होते हैं तो मस्जिद के बाहर ही आधा घंटा बात करते रहते हैं, बाज़ार में खड़े होकर बात हो जाती है, घर में बैठे हो जाती है, मोबाइल पर घंटों घंटों हमारे गुजर जाते हैं। तो अगर हम अपनी नमाज को दुरुस्त कर लें तो ये बहुत ही आला दर्जे की बात है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में नमाज को जो है वो पढ़ने, सीखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।